हेलो माय डियर फ्रेंड्स, स्वागत है आपका शिक्षा क्लासेस पर। दोस्तों, हम लोगों की क्लास चल रही थी मॉडर्न इंडिया यानी कि मॉडर्न हिस्ट्री की, जिसके अंतर्गत आज का हम लोग का टॉपिक है आधुनिक भारत में प्रेस का विकास। क्लास स्टार्ट करने से पहले आज का मोटिवेशन कोट है कि शोर मत कर, अभी गमों की रात है। कि शोर मत कर, अभी गमों की रात है, धज्जियां उड़ा देंगे, बस कुछ दिनों की बात है। कुछ दिन और सही, और अच्छे से मेहनत कर लें तो जो पड़ोसी जो ताने मारते रहते हैं उनका मुंह बंद हो जाएगा। ठीक है। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और आप लोगों की इस क्लास की पीडीएफ जो है टेलीग्राम पर मिल जाएगी। आप लोग टेलीग्राम चैनल से भी जुड़ सकते हैं। चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, 1878 का वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट किसने रद्द किया है? तो पहले तो समझते हैं कि वर्नाक्यूलर जो प्रेस एक्ट है ये आया कब था और किसके समय पे आया था। वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट 1878 में आया था, और यह देसी भाषा समाचार अधिनियम लाया गया था। किसके द्वारा? तो लॉर्ड लिटिन के द्वारा। देसी भाषा समाचार अधिनियम किसके द्वारा लेके आया गया था? तो लिटिन के द्वारा। इसमें क्या था? तो इसको पहले जब भी कोई भी प्रकाशन करेगा तो उसके लिए पहले जमानत राशि जो है जमा करनी पड़ती थी। इसे मुंह बंद करने वाला एक्ट भी कहा जाता है। इसे मुंह बंद करने वाला एक्ट भी इसको कहा जाता है। अमृत बाजार पत्रिका जो है एक बंगाली पत्रिका, इस एक्ट से बचने के लिए उसने रातों रात अंग्रेजी में प्रिंट होने लगी। कौन सी थी? अमृत बाजार पत्रिका। इस एक्ट से बचने के लिए क्या हुआ? रातों रात अंग्रेजी में प्रिंट होने लगी। यह पत्रिका किसके द्वारा की गई है? तो शिशिर कुमार घोष के द्वारा प्रकाशित की गई। किसके द्वारा? शिशिर कुमार घोष इसकी क्या है? संस्थापक। यह एक्ट पूछा जाए सर्वप्रथम किस पर लागू हुआ था? तो ईश्वर चंद्र विद्यासागर की पत्रिका है सोम प्रकाश पत्रिका पर सबसे पहले लागू हुआ ये। अगर यह पूछी जाए यह पत्रिका किसकी है, तो ईश्वर चंद्र विद्यासागर, ये इनके द्वारा यह पत्रिका स्थापित की गई थी। अब बात आती है कि इसको कैंसिल किसने किया? तो सन 1882 में। कब? सन 1882 में रिपन के द्वारा इस एक्ट को क्या कर दिया गया? समाप्त कर दिया गया। ठीक है। तो वर्नाक्यूलर जो प्रेस एक्ट है इसके बारे में इतनी चीजें याद रखनी है। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, लॉर्ड रिपन। इसको चालू किसने किया था इस एक्ट को? तो लिटिन के द्वारा स्टार्ट किया गया था और रिपन ने इसको समाप्त किया। यूं समझ लीजिए कि जो लिटिन ने लीपापोती की थी उसको संभालने का काम रिपन ने किया आके। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट ने भारतीय भाषाई समाचार पत्रों की स्वतंत्रता पर गंभीर प्रतिबंध लगा दिए। यह किस वर्ष पारित किया गया था? तो वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट जो है किस वर्ष जो है पारित किया गया था? 1778, 1785, 1880, उपरोक्त में से एक से अधिक या इनमें से कोई नहीं। तो अभी देखा है हम लोगों ने वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट जो है 1878 में लॉर्ड लिटिन के द्वारा इसको क्या किया गया था? लागू किया गया था। ठीक है।
और इसको समाप्त किसके द्वारा किया गया? तो रिपन के द्वारा 1882 में। इस जो एक्ट है सबसे पहले किस पत्रिका पर लागू हुआ? तो सोम प्रकाश पत्रिका पर लागू हुआ। और यह किसके द्वारा लिखी गई थी? तो मतलब प्रकाशित हो रही थी। संस्थापक कौन थे इसके? तो थे ईश्वर चंद्र विद्यासागर। वर्नाकुलर प्रेस एक्ट के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? इसे लॉर्ड लिटिन के द्वारा अधिनियमित किया गया था। इसे गैगिक अधिनियम के रूप में भी जाना जाता है। इस अधिनियम को लॉर्ड रिपन ने निरस्त किया था। ठीक है, तो ये तीनों की तीनों स्टेटमेंट सही है। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। 1, 2 और 3 सभी सही है। इसे जो है गैगिक अधिनियम के नाम से भी जाना जाता है, गैगिक अधिनियम। ठीक है, इसको निरस्त कब किया गया था? तो 1882 में किया गया था रिपन के द्वारा। लागू किसके द्वारा किया गया था? तो लिटिन के द्वारा 1878 में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अमृत बाजार पत्रिका की स्थापना किसने की? तो अमृत बाजार जो पत्रिका है इसकी स्थापना किसने की थी? गिरीश चंद्र घोष, हरिश्चंद्र मुखर्जी, एस.एन. बनर्जी या शिशिर कुमार घोष? तो किसके द्वारा की गई है? तो शिशिर कुमार घोष के द्वारा अमृत बाजार पत्रिका की स्थापना की गई थी। ऑप्शन डी इसका सही है। और इनके साथ में एक व्यक्ति और थे जिनका नाम था मोतीलाल घोष। कौन थे? मोतीलाल घोष। इन दोनों व्यक्तियों के द्वारा अमृत बाजार पत्रिका की स्थापना की गई। ठीक है, और यह पत्रिका रातों रात वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट जो था उससे बचने के लिए रातों रात ही इसने क्या किया? अपने आप को अंग्रेजी में छापना मतलब प्रिंट होना स्टार्ट कर दिया, अमृत बाजार पत्रिका। यह इसलिए क्योंकि वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट क्या था? स्थानीय जो भाषा है उनको प्रतिबंधित करना था। अब जब स्थानीय लोग अंग्रेजी भाषा को नहीं जानते थे इतना, तो इस वजह से उसमें अंग्रेजी में प्रकाशित होगी तो ज्यादा से ज्यादा लोग उसको पढ़ नहीं पाएंगे, तो उसका कोई औचित्य नहीं रहा, कोई मतलब नहीं रहा उस पत्रिका का, कोई भी पत्रिका जो प्रकाशित की जाती है। ठीक है, तो याद रखना है अमृत बाजार पत्रिका किसने लिखी है, मतलब किसके द्वारा स्थापना की गई है इसकी? तो शिशिर कुमार घोष और मोतीलाल घोष। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्न अखबारों में से कौन सा मुख्यतः उदारवादियों की नीतियों पर प्रचारक था? इनमें से कौन सा जो मतलब वो है अखबार है जो उदारवादियों की नीति पर प्रचारक था? न्यू इंडिया, यंग इंडिया, लीडर, फ्री प्रेस, जर्नल? तो कौन सा है? लीडर। लीडर जो है किसके द्वारा लिखी गई है? तो मदन मोहन मालवीय के द्वारा, मदन मोहन मालवीय द्वारा मतलब इसको प्रेषित किया गया है। और इनकी एक और पत्रिका याद रखना है मदन मोहन मालवीय की, अभ्युदय। अभ्युदय जो पत्रिका है इसको भी याद रखना है। सॉरी, अभ्युदय गलत लिखा है, अभी सही कर रहे हैं। अभ्युदय पत्रिका इनके द्वारा प्रकाशित की गई है। ठीक है, मदन मोहन मालवीय जो थे यह कैसे थे? उदारवादी थे। ठीक है, अब बात आती है न्यू इंडिया। तो न्यू इंडिया किसके द्वारा लिखी गई है? एनी बेसेंट के द्वारा न्यू इंडिया। यंग इंडिया, गांधी जी हम लोगों के कैसे थे? जवान थे, तो इस वजह से गांधी जी के द्वारा लिखी गई है यंग इंडिया, गांधी जी। देखो, इसको याद कराने के लिए इस तरह का हम बोल रहे हैं क्योंकि जब एग्जाम में आते हैं तो इनमें काफी ज्यादा कंफ्यूजन होता है कि न्यू इंडिया किसके द्वारा लिखी गई है और यंग इंडिया किसके द्वारा लिखी गई है। तो आप लोग ऐसे याद रख सकते हैं कि गांधी जी क्या थे? यंग थे, तो उन्होंने यंग इंडिया का मतलब लिखा है। न्यू इंडिया एनी बेसेंट की है, और एनी बेसेंट की एक और याद रख लेना जिसका नाम है कॉमनवेल्थ।
कौन सी है? कॉमनवेल्थ। कॉमनवेल्थ और न्यू इंडिया जो है एनी बेसेंट के द्वारा लिखी गई है। यंग इंडिया गांधी जी के द्वारा है। गांधी जी के और भी पत्रिकाएं देखेंगे हम लोग आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा एक राष्ट्रवादी समाचार पत्र नहीं है? इनमें से कौन सा एक जो पत्र है राष्ट्रवादी नहीं है? हिंदू पैट्रियट मतलब द हिंदू, बंगाली, द मेहरत्ता, द टाइम्स ऑफ इंडिया, उपयुक्त में से कोई नहीं या उपयुक्त में से एक से अधिक। इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। द टाइम्स ऑफ इंडिया ब्रिटिश गवर्नमेंट का सहयोगी था, ना कि राष्ट्रवादी था। द हिंदू, बंगाली और इसको द मराठा, ये तीनों जो थी कैसी थी? राष्ट्रवादी पत्रिकाएं थी, राष्ट्रवादी। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल, एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना किसके द्वारा की गई? सर विलियम बेंटिक, सर जेम्स टॉड, सर विलियम जोन्स या उपयुक्त में से एक से अधिक या इनमें से कोई नहीं। यह क्वेश्चन पूछा गया था TRE 3.0 के अंतर्गत, जुलाई 2024 में जो एग्जाम हुआ था उसके अंतर्गत। ठीक है, तो एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना किसने की थी? सर विलियम जोन्स के द्वारा की गई थी। ऑप्शन सी इसका सही होगा। 1784 में, 1784 में कहां पे? कलकत्ता में एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना की गई। किसके द्वारा? तो सर विलियम जोन्स के द्वारा। ठीक है, अगर पूछा जाए इस समय ब्रिटिश गवर्नर जनरल कौन था? ठीक है, तो कौन था? तो वॉरेन हेस्टिंग। अगला क्वेश्चन है, 1784 में एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल का आरंभ किसने किया था? तो एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल का आरंभ किसने किया था जो 1784 में इसकी स्थापना की गई थी? मैक्स मूलर, चार्ल्स विलियम जोन्स। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, विलियम जोन्स। यह क्वेश्चन भी आप लोगों का 2023 में पूछा गया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, मुद्रण यंत्र को भारत में 16वीं सदी के मध्य में पहली बार कौन लेके आया? मुद्रण यंत्र मतलब प्रिंटिंग प्रेस को भारत के अंदर कौन लेकर आया? उसने भारत में को किसने इंट्रोड्यूस कराया? तो हॉलैंड के कपड़ा व्यापारी, ब्रिटेन के व्यापारी या पुर्तगाली मिशनरी या अरब पांडुलिपि लेखक। तो जो पुर्तगाली थे कब आए थे? 1498 में, 1498 में आए थे। और सबसे पहले भारत में कौन सा पुर्तगाली आया था? वास्को डिगामा। ठीक है, तो पुर्तगालियों के द्वारा भारत में प्रिंटिंग प्रेस की शुरुआत की गई थी। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, पुर्तगाली मिशनरी। राष्ट्रवादियों के दैनिक समाचार पत्र द इंडियन नेशनल का प्रकाशन कब प्रारंभ हुआ? कौन सा है प्रकाशन? मतलब समाचार पत्र है द इंडियन नेशनल का प्रकाशन कब प्रारंभ किया गया? तो 1930, 1931, 1940 या फिर उपयुक्त में से एक से अधिक या इनमें से कोई नहीं। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी, द इंडियन नेशनल का प्रकाशन किया गया था। ठीक है, और यह एक राष्ट्रवादी समाचार पत्र था और इसका प्रकाशन जो है 1931 में हुआ था और यह बिहार की राजधानी पटना से प्रकाशित किया जा रहा था। काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। कहां से किया जा रहा था प्रकाशित? तो पटना से प्रकाशित किया जा रहा था। किया जाता था। ठीक है, 1931 में इस समाचार पत्र को प्रकाशित किया जा रहा था
मतलब प्रकाशन प्रारंभ हुआ था, द इंडियन नेशनल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अमेरिका में फ्री हिंदुस्तान अखबार किसने शुरू किया है? अब भाई फ्री हिंदुस्तान मतलब भारत को फ्री कराना है, तो कोई दास ही होगा जो फ्री होना चाहता होगा, तो जिसके पीछे दास लगा होगा वही इसका आंसर। रामनाथपुरी, जीडी कुमार, लाला हरदयाल और तारकनाथ दास। तो इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी, तारकनाथ दास। तारकनाथ दास के द्वारा अमेरिका में फ्री हिंदुस्तान अखबार शुरू किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्रांतिकारी गतिविधियों के साथ कौन सी पत्रिका जुड़ी हुई नहीं थी? मतलब क्रांतिकारी गतिविधियों से इनमें से कौन सी पत्रिका जो है नहीं जुड़ी थी? संध्या, संध्या जो है बांधव चंद्र चट्टोपाध्याय, ठीक है, बांधव चट्टोपाध्याय। युगांतर वारेंद्र कुमार घोष। और गदर जो है लाला हरदयाल के द्वारा इसको प्रकाशित किया गया। यंग इंडिया जो है किसके द्वारा? गांधी जी के द्वारा, ठीक है। तो संध्या, युगांतर और गदर पार्टी, मतलब जो गदर पत्रिका है, ये तीनों की तीनों क्रांतिकारी गतिविधियों से जुड़ी हुई है। जबकि यंग इंडिया जो है यह गांधी जी के द्वारा लिखी गई है। और गांधी जी जो थे अहिंसा के पुजारी थे, और वो मतलब जो हिंसा है उसके विरोधी थे। तो इस वजह से हम इसको रिलेट करके याद रख सकते हैं कि क्रांतिकारी गतिविधियों से कौन नहीं जुड़े हुए थे? तो गांधी जी नहीं जुड़े थे। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यंग इंडिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस अखबार का प्रकाशन पटना से होता है? इनमें से किस अखबार का प्रकाशन पटना से होता है? इंडियन नेशन, पंजाब केसरी, डॉन या फिर प्रभाकर? तो किसका जो है कहां से प्रकाशन होता है ये बताना है। तो इसका सही आंसर है, अभी देखा था, ऑप्शन नंबर ए, इंडियन नेशन। कब प्रकाशित किया गया था सबसे पहले? तो 1931 में। 1931 में सर्वप्रथम इसको प्रकाशित किया गया था। और पूछा जाए इसकी स्थापना किसने की थी, तो दरभंगा के महाराजा थे। दरभंगा के महाराजा कामेश्वर सिंह, कामेश्वर सिंह के द्वारा इसको प्रकाशित किया गया था, मतलब इसकी स्थापना की गई थी। और इसका प्रकाशन जो है कहां से किया जाता था? पटना से। पंजाब केसरी पता ही है किसके द्वारा जो है लाल सॉरी। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं हम लोग, बहिष्कृत भारत जर्नल किसने शुरू किया है? जो बहिष्कृत भारत जर्नल है यह किसके द्वारा शुरू की गई है? ज्योतिबाई फुले, करसन दास मुलजी, बाल गंगाधर तिलक, बाबा साहब अम्बेडकर, उपयुक्त में से कोई नहीं या उपयुक्त में से एक से अधिक। तो बहिष्कृत भारत जो है यह बाबा साहब अम्बेडकर के द्वारा शुरू किया गया था। ऑप्शन डी इसका सही है। और इसकी स्थापना अगर पूछी जाए कब की गई थी, तो 20 जुलाई 1924 को भीमराव अंबेडकर ने बंबई में इस संस्था का स्थापना की। कहां पे? बंबई, ठीक है। इसके बाद में मतलब एक बहिष्कृत हितकारिणी सभा बनाई, जिसका उद्देश्य था अस्पृश्य लोगों को नैतिक तथा भौतिक उन्नति करना। और इसके सबसे पहले अध्यक्ष कौन बने थे? तो चिमन लाल हीरालाल शीतलवाड़ इसके पहले अध्यक्ष बनाए गए थे। और जबकि इसका प्रबंध समिति के अध्यक्ष थे डॉक्टर अंबेडकर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं,
अबुल कलाम आजाद के द्वारा किस पत्रिका को संपादित किया गया था? सेम टू सेम यही ऑप्शन थे। क्वेश्चन पूछा गया था TRE 2.0 के अंतर्गत 1 to 5 में। ठीक है, क्वेश्चन था अबुल कलाम आजाद के द्वारा कौन सी पत्रिका का संपादन किया गया है? तो जमींदार, अल हिलाल, द कॉमरेड, उपयुक्त में से एक से अधिक या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, अल हिलाल। 2 पत्रिकाएं थी, अल हिलाल और अल बिलाल। ठीक है, अबुल कलाम आजाद जो है इनका जन्म जो है अगर पूछा जाए तो मक्का के अंतर्गत हुआ था, मक्का में हुआ था। कॉमरेड किसकी है? तो जिन्ना की है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नीचे दिए गए विकल्पों में से राष्ट्रवादी समाचार पत्रों द हिंदू, केसरी, बंगाली, हिंदुस्तानी, सुधारक किनके किनके द्वारा लिखी गई हैं? जो सुधारक है यह किसके द्वारा? गोपाल कृष्ण गोखले के द्वारा लिखी गई है। द हिंदू तो किसके द्वारा है? तो जी सुब्रमण्यम अय्यर के द्वारा। केसरी बाल गंगाधर तिलक, बंगाली सुरेंद्रनाथ बनर्जी। अब जो हिंदुस्तानी है, कोई गंगा जहां बहती है, भारत में बहती है गंगा, हिंदुस्तान में बहती है, तो गंगा प्रसाद वर्मा इनके द्वारा लिखी गई है हिंदुस्तानी। तो कौन कौन सी है? द हिंदू जी सुब्रमण्यम अय्यर, केसरी बाल गंगाधर तिलक, बंगाली सुरेंद्रनाथ बनर्जी, हिंदुस्तानी गंगा प्रसाद वर्मा, सुधारक गोपाल कृष्ण गोखले। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में प्रकाशित पहला समाचार पत्र निम्नलिखित में से कौन सा था? इनमें से कौन सा समाचार पत्र है जो भारत में सबसे पहले प्रकाशित किया गया था? द बंगाल गजट, द कलकत्ता गजट, मद्रास कोरियर, बॉम्बे हेराल्ड। तो कौन सा है? तो हो जाएगा द बंगाल गजट। द बंगाल गजट कब प्रकाशित हुआ था? तो इसका 1780 में जोन्स ऑगस्टस हिक्की ने भारत के पहले समाचार पत्र द बंगाल गजट का प्रकाशन किया था। ठीक है, 1780 में कौन था? जेम्स ऑगस्टस हिक्की। जेम्स ऑगस्टस हिक्की, इसके द्वारा क्या किया गया था? द बंगाल गजट, द बंगाल गजट का प्रकाशन किया गया। ठीक है, उसके बाद में जब सरकार की आलोचना की इसने, तो इसका प्रेस जो है जब्त कर लिया गया। उसके बाद में 1816 में गंगाधर भट्टाचार्य ने गंगाधर भट्टाचार्य इन्होंने पहला भारतीय अंग्रेजी साप्ताहिक पत्र बंगाल गजट का प्रकाशन किया। ये क्या है? पहला भारतीय अंग्रेजी साप्ताहिक पत्र है, अंग्रेजी साप्ताहिक पत्र। इसका प्रकाशन किया गया है किसके द्वारा? तो गंगाधर भट्टाचार्य के द्वारा। नाम क्या था? बंगाल गजट। ठीक है, एक और याद रख लेना, 1826 में पंडित जुगल किशोर के द्वारा, कौन थे? जुगल किशोर के द्वारा कहां पे? कलकत्ता में फर्स्ट हिंदी न्यूज़पेपर, मतलब पहला हिंदी अखबार
अखबार उदंत मार्तंड, उदंत मार्तंड, मार्तंड का प्रकाशन किया। अगर पूछा जाए यह किस प्रकार का था, तो उदंत मार्तंड, तो यह एक साप्ताहिक था। कैसा था? साप्ताहिक पत्र। इतना याद रखना है। 1780 में जेम्स ऑगस्ट हिस्की ने द बंगाल गजट, 1816 में बाल गंगाधर भट्टाचार्य, पहली भारतीय अंग्रेजी साप्ताहिक पत्र था ये, पहला भारतीय बंगाल गजट। 1826 में हिंदी में प्रकाशित पहला अखबार था, जो पंडित जुगल किशोर के द्वारा लिखा गया था, मतलब प्रकाशित किया गया था। कौन सा था? उदंत मार्तंड। इसकी डेट याद रख लेनी है, 1826। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किसने सर्वप्रथम प्रेस सेंसरशिप लागू की थी? इनमें से किसने जो है सबसे पहले प्रेस सेंसरशिप लागू की थी? वेलेजली, हेस्टिंग, जॉन एडम्स, डलहौजी। तो इनमें से किसके द्वारा सबसे पहले प्रेस सेंसरशिप लागू की गई थी? तो वेलेजली के द्वारा। ठीक है, वेलेजली के द्वारा सबसे पहले प्रेस सेंसरशिप लागू की गई थी। कब की गई थी? 1799 में। ठीक है, ऑप्शन ए इसका सही है। और यह भारत का प्रथम प्रेस नियंत्रण कानून था। समाचार पत्रों पर प्री सेंसरशिप लागू कर दी गई थी। ठीक है, क्या किया गया था? तो समाचार पत्रों पर प्री सेंसरशिप लागू की गई, और इसको समाप्त जो है, समाप्त 1818 में, 1818 में समाप्त कर दिया गया था लॉर्ड हेस्टिंग के द्वारा। ठीक है, लॉर्ड हेस्टिंग। तो दो व्यक्ति हैं, एक वॉरेन हेस्टिंग है, उनका कार्यकाल 1784-74 इनके बीच में था, 80-84 तक था। परंतु जो 1818 वाले, ये क्या है? लॉर्ड हेस्टिंग है, ये अलग व्यक्ति हैं। ठीक है, तो इन्होंने क्या किया, जो प्री सेंसरशिप जो लागू किया गया था वेलेजली के द्वारा, उसको समाप्त कर दिया था, और ये भारत का प्रथम प्रेस नियंत्रण कानून था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने वर्नाकुलर प्रेस एक्ट का प्रवर्तन किया? इनमें से किसने वर्नाकुलर प्रेस एक्ट का प्रवर्तन किया? लिटिन ने, कर्जन ने, रिपन ने या हेस्टिंग्स ने? तो किसने किया था? लिटिन। ऑप्शन ए इसका सही है। ठीक है, कब किया था? 1878 में। ठीक है, और इसको समाप्त किया था रिपन ने। रिपन ने क्या किया? समाप्त किया इसको। कब किया? तो 1882 में। इसको सबसे पहले जो किस पर लागू हुआ था वर्नाकुलर प्रेस एक्ट? तो सोम प्रकाश पत्रिका पर। किसके द्वारा लिखी गई है? तो ईश्वर चंद्र विद्यासागर के द्वारा लिखी गई है। और ऐसा भी क्वेश्चन पूछ सकता है, किसने रातों रात जो है अंग्रेजी में छपना प्रारंभ कर दिया था? तो अमृत बाजार पत्रिका किसको द्वारा लिखी गई है? तो शिशिर कुमार घोष और मोतीलाल घोष के द्वारा इसको लिखा गया है, मतलब प्रकाशित किया जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पत्रकार के कर्तव्य का निर्वहन करते हुए जेल जाने वाले प्रथम भारतीय कौन थे? बाल गंगाधर तिलक, दादा भाई नौरोजी, मोतीलाल घोष या सुरेंद्रनाथ बनर्जी? तो सबसे पहले कौन पत्रकारिता के लिए जेल में गए थे? तो बाल गंगाधर तिलक। ऑप्शन ए इसका सही है, बाल गंगाधर तिलक। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, फारसी साप्ताहिक मिरातुल अखबार को प्रकाशित करते थे। मतलब जो मिरातुल अखबार था, ये साप्ताहिक पत्रिका थी, अखबार था, और ये किसके द्वारा प्रकाशित किया जाता था? लाला लाजपत राय, राजा राम मोहन राय, सर सैयद अहमद खां या मौलाना शिबली नोमनी?
तो किसके द्वारा किया जाता था? राजा राम मोहन राय। ऑप्शन बी इसका सही है। ठीक है, ऑप्शन बी ठीक है। मिरातुल अखबार और भी थी, ब्रह्मकल मैगजीन, इफ टू मोनोथिलिस्ट, ये सब किसकी है? राजा राम मोहन राय की है। ठीक है, और राजा राम मोहन राय को भारतीय पत्रकारिता का अग्रदूत भी कहा जाता है, ये भी याद रखना है। ठीक है, भारतीय पत्रकारिता का अग्रदूत किसको माना जाता है? तो राजा राम मोहन राय को माना जाता है। और इन्होंने नेशनल प्रेस की स्थापना का श्रेय इनको ही जाता है, नेशनल प्रेस। ठीक है, नेशनल प्रेस की स्थापना का श्रेय राजा राम मोहन राय को ही जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1880 के दशक में इंडियन मिरर अखबार का प्रकाशन कहां से होता है? जो इंडियन मिरर है इसको किसके द्वारा पहले तो लिखा गया, मतलब प्रकाशित किया गया, स्थापना किसने की है? तो देवेंद्र नाथ टैगोर, देवेंद्र नाथ टैगोर, देवेंद्र नाथ टैगोर ने जो है इसका प्रकाशन किया है। कब? 1880 के दशक में। तो कहां से इसका प्रकाशन किया है? कलकत्ता से। ऑप्शन बी इसका सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गदर पत्र का प्रथम अंक निम्नलिखित में से किस भाषा में प्रकाशित हुआ था? जो गदर पत्रिका थी और उसके बाद में गदर पार्टी भी बनी 1913 में, तो किसके द्वारा किया गया था? तो पहले तो गदर पत्रिका मतलब कब बनी थी? 1913 के समथिंग। और इसका प्रथम अंक जो है उर्दू में प्रकाशित हुआ था। किसमें? उर्दू में। उसके बाद में अंग्रेजी में भी, हिंदी में भी और गुजराती में भी हुआ था। गदर पत्रिका अगर पूछा जाए तो किसके द्वारा? तो लाला हरदयाल के द्वारा प्रकाशित की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक ने भारतीय स्वतंत्रता संग्राम की सेवा के उद्देश्य से कौन सा समाचार पत्र प्रारंभ किया था? तो कौन सा था? गदर था, केसरी, फ्री हिंदुस्तान या स्वदेश मित्र? तो कौन सा था? केसरी। ऑप्शन बी इसका सही है। मराठा केसरी ये किनके द्वारा की गई थी? तो बाल गंगाधर तिलक के द्वारा। फिर हिंदुस्तान अभी पढ़ के आए, किसके द्वारा? तारकनाथ दास के द्वारा। गदर किसके द्वारा की गई थी? तो लाला हरदयाल के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्रांतिकारी काल की निम्नलिखित लोकप्रिय पत्रिकाओं में से कौन अनेक कारणों से कांग्रेस की आलोचना करती थी? इनमें से कौन सी जो है अनेक कारणों से क्या करती थी? कांग्रेस की आलोचना करती थी। बंगभाषी, केसरी, काल या फिर उपयुक्त में से एक से अधिक। तो कौन सी पत्रिका थी जो कांग्रेस की आलोचना? तो यह तीनों की तीनों पत्रिकाएं जो हैं क्रांतिकारी गतिविधियों को प्रेरित करती थी। क्रांतिकारी आंदोलन का क्या करती थी? ये समर्थन करती थी, आंदोलन का समर्थन। ठीक है, और कांग्रेस की प्रतिवेदन की नीति जो थी उदारवादी नीति का आलोचना करती थी। कांग्रेस की उदारवादी नीति की आलोचना करती थी। ठीक है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, उपयुक्त में से सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किन समाचार पत्रों ने भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के काल में क्रांतिकारी आतंकवाद की वकालत की थी? इनमें से कौन कौन सी जो पत्रिकाएं हैं जो क्रांतिकारी गतिविधियों से जुड़ी हुई हैं, यह पूछा जा रहा है। तो संध्या, युगांतर और काल। संध्या किसके द्वारा? तो बांधव चंद्र उपाध्याय, युगांतर वारेंद्र कुमार घोष और
काल जो है परांजी के द्वारा। और ये तीनों की तीनों जो कैसी थी, क्रांतिकारी गतिविधियों से जुड़ी हुई थी। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, 1, 2, 3 तीनों सही है। अगला क्वेश्चन है, इंडियन ओपिनियन जो पत्रिका है के प्रथम संपादक कौन थे? जो इंडियन ओपिनियन, इसको किसके द्वारा मतलब स्थापना की गई थी इसकी? तो एम के गांधी मतलब महात्मा गांधी के द्वारा की गई थी। परंतु इसके पूछे जा रहे हैं प्रथम संस्थापक मतलब संपादक। तो प्रथम संपादक जो थे मनसुख लाल नजर, ऑप्शन डी इसका सही है। मनसुख लाल नजर जो है इंडियन ओपिनियन पत्रिका के संपादक थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक साप्ताहिक के रूप में यंग इंडिया का शुभारंभ किया था। यंग इंडिया का शुभारंभ किसके द्वारा किया गया था? होम रूल पार्टी, उग्रवादी पार्टी, गदर पार्टी या फिर स्वराज पार्टी? ठीक है, तो किसके द्वारा किया गया था? होम रूल पार्टी के द्वारा। ऑप्शन ए इसका सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिंदी का पहला समाचार पत्र उदंत मार्तंड 30 मई 1826 को प्रकाशित हुआ था। कहां से? तो कलकत्ता से, इलाहाबाद से, पटना से या फिर लखनऊ से? तो कहां से हुआ था? कलकत्ता से। ऑप्शन ए इसका सही है। और किसके द्वारा इसका प्रकाशन किया गया था? तो पंडित जुगल किशोर के द्वारा। ये कैसा पत्र था? तो साप्ताहिक पत्र था। ठीक है, एक हम लोग पटना से भी एक प्रकाशित हो रही थी, उसका नाम क्या था? इंडियन नेशन, पटना से हो रही थी। 1931 में इसका प्रकाशन किया गया था। ठीक है, और कहाँ के राजा थे? तो ये आप लोग कमेंट करके बताइए, हम लोग पहले इसको पढ़ चुके हैं। ठीक है, जिनका नाम कमेश्वर सिंह था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीयों के द्वारा अंग्रेजी भाषा में प्रकाशित प्रथम समाचार पत्र कौन सा था? भारतीयों के द्वारा अंग्रेजी भाषा में प्रकाशित प्रथम समाचार पत्र कौन सा था? हिंदू पैट्रियाटिक, यंग इंडिया, द हिंदू, नेटिव ओपिनियन? देखो, सबसे पहले था द बंगाल गजट। ठीक है, बंगाल गजट जो भारतीयों के द्वारा भी किया गया था, अंग्रेजी साप्ताहिक पत्र भी था, परंतु ये ऑप्शन में नहीं है। तो क्या हो जाएगा? हिंदू पैट्रियाटिक। ऑप्शन ए इसका सही हो जाएगा। हिंदू पैट्रियाटिक किसके द्वारा? तो हरीश चंद्र मुखर्जी, इसके कई लोग जुड़े हुए थे। सबसे पहले इसका प्रथम संपादक अगर पूछे जाए, इसके प्रथम संपादक, तो प्रथम संपादक जो थे गिरीश चंद्र घोष, गिरीश चंद्र घोष। टाइम तो 1853 से लेकर 55 तक। नेक्स्ट जो थे हरीश चंद्र मुखर्जी, हरीश चंद्र मुखर्जी, इन्होंने कब किया था मतलब प्रकाशन इसका? तो 1855 से लेकर 61 तक। उसके बाद में कृष्णोपाल दास संस्थापक बने, कृष्णोपाल दास, और इन्होंने कब मतलब इसका प्रकाशन किया था? तो 1861 से लेकर 1884 तक। ठीक है, ये इसके संपादक रहे थे। और इनमें से सबसे ज्यादा पूछा जाता है हरीश चंद्र मुखर्जी वाला। हरीश चंद्र मुखर्जी वही हैं जिन्होंने नील आंदोलन में काफी जमकर हिस्सा लिया था और इसका समर्थन किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंग्रेजी साप्ताहिक वंदे मातरम के साथ निम्नलिखित में से किसने अपने को संबद्ध किया था? मतलब किसने सबसे पहले वंदे मातरम को अंग्रेजी साप्ताहिक जो पत्र था उसको संपादित किया था? अरविंद घोष, एमजी रनाडे, सुभाष चंद्र बोस, लोकमान्य तिलक? तो किसके द्वारा? अरविंद घोष के द्वारा। ठीक है, अरविंद
घोष के द्वारा अंग्रेजी साप्ताहिक पत्र वंदे मातरम का प्रकाशन किया गया था। ठीक है, आप लोग बताइए जो उर्दू में है इसका संपादन वंदे मातरम का किसने किया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्वदेश वाहिनी के संस्थापक कौन थे। स्वदेश वाहिनी जो है इसके संपादक कौन थे, तो के रामकृष्ण पिल्लई। ऑप्शन सी इसका सही हो जाएगा, के रामकृष्ण पिल्लई स्वदेश वाहिनी के संपादक थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंग्रेजी पत्र इंडिपेंडेंट किससे जुड़ा हुआ है, मतलब किसके द्वारा इंडिपेंडेंट पत्रकार लिखी गई है। महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू, सी आर दास या फिर मोतीलाल नेहरू। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, मोतीलाल नेहरू। मोतीलाल नेहरू के द्वारा इंडिपेंडेंट जो पत्रिका है अंग्रेजी वो जुड़ी हुई है। ऑप्शन डी इसका सही है। नेक्स्ट है, गांधी जी के द्वारा शुरू किए गए प्रथम अंक 11 फरवरी प्रकाशित किया गया था। किए गए एक साप्ताहिक पत्र हरिजन पत्रिका का, मतलब हरिजन जो है 1933 को निम्न शहरों से कहां से प्रकाशित हुई थी, बंबई, पुणे, अहमदाबाद या फिर नासिक। तो इसको कहां से किया गया था, पुणे से प्रकाशित किया गया था। ठीक है, हरिजन पत्रिका को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मराठी पाक्षिक बहिष्कृत भारत किसने आरंभ किया है, तो किसके द्वारा किया गया था, तो बी आर अम्बेडकर के द्वारा। ऑप्शन बी इसका सही है, बहिष्कृत भारत। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्ष 1920 में लाहौर से लाला लाजपत राय के द्वारा उर्दू का कौन सा समाचार पत्र प्रारंभ किया गया था, तो कौन सा किया गया था, वंदे मातरम। अभी हम लोगों ने देखा इसका अंग्रेजी में प्रकाशन किसने किया था, तो अरविंद घोष ने, और उर्दू में लाला लाजपत राय के द्वारा 1920 में किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए। ठीक है, तो अबुल कलाम आजाद जो है इनके द्वारा कौन सी लिखी गई है, अल हिलाल। एनी बेसेंट इनके द्वारा कौन सी है, तो न्यू इंडिया। गांधी जी के द्वारा यंग इंडिया, और फिरोज शाह मेहता के द्वारा बॉम्बे क्रॉनिकल। तो ए का दूसरा, बी का पहला, सी का चौथा और डी का तीसरा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 2 1 4 3। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस समाचार पत्र या पत्रिका से महात्मा गांधी संबंधित नहीं थे। इनमें से किससे संबंधित नहीं थे महात्मा गांधी। यंग इंडिया महात्मा गांधी जी के द्वारा लिखी गई है। इंडियन ओपिनियन ये भी महात्मा गांधी के द्वारा है। यंग इंडिया, इंडियन ओपिनियन, नवजीवन, ये तीनों की तीनों किसके द्वारा लिखी गई हैं, तो गांधी जी के द्वारा लिखी गई हैं, यह इनसे संबंधित है। परंतु युगांतर जो है यह वारेंद्र कुमार घोष के द्वारा, वारेंद्र कुमार घोष। अगला है, निम्नलिखित में से किसने कौमी आवाज पत्र का आरंभ किया। तो कौमी आवाज जो पत्र है इसका आरंभ किसके द्वारा किया गया है। मौलाना अबुल कलाम आजाद, शौकत अली, जवाहरलाल नेहरू या खलीकुज्जमान, किसके द्वारा जो है इसका संपादन किया गया, आरंभ किया गया है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, जवाहरलाल नेहरू। ठीक है, कब किया था, तो 1945 को किया गया था। और एक किस में था, तो उर्दू में था, उर्दू में कौमी आवाज पत्र। ठीक है, एक व्यक्ति और थे इनके साथ में, रफी अहमद किदवई। कौन थे, रफी अहमद किदवई।
इनके साथ में थे, इन दोनों ने मिलकर इसका प्रारंभ किया था। पूछा जाए कहां से किया था, तो लखनऊ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन एक सही सुमेलित है? महात्मा गांधी के द्वारा कौन सी लिखी गई है? तो यंग इंडिया। मूक नायक नहीं। मूक नायक किसके द्वारा है? तो अंबेडकर जी के द्वारा है, तो ये तो गलत हो गया। बाल गंगाधर तिलक के द्वारा यंग इंडिया, तो ये गांधी जी के द्वारा है, ये भी गलत है। एनी बेसेंट कॉमनवेल्थ, तो ये वाला सही है, ऑप्शन सी इसका सही है। कॉमनवेल्थ किसके द्वारा लिखी गई है? एनी बेसेंट। और न्यू इंडिया भी किसके द्वारा है? एनी बेसेंट की है। वी आर अंबेडकर के द्वारा कौन सी थी? तो मूक नायक। बाल गंगाधर तिलक जो है वह केसरी इनके द्वारा लिखी गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कॉमनवेल्थ पत्र किससे जुड़ा हुआ है? बाल गंगाधर तिलक से, गोपाल कृष्ण गोखले से, एनी बेसेंट से, या फिर उपयुक्त में से कोई नहीं। तो किससे जुड़ा हुआ है कॉमनवेल्थ पत्र? तो एनी बेसेंट से। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, एनी बेसेंट।